हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय और उसके बाद कृतियाँ। तो तीनों चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे और पूरा वीडियो देखना, आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि हमें जीवन परिचय किस तरह लिखना है अगर हमें याद ना हो तो। ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि जो जीवन परिचय याद करके जाते हैं पर वहाँ जाने के बाद भूल जाते हैं। अगर वहाँ जाने के बाद भूल जाए तो फिर कैसे याद करें। तो सबसे जीवन परिचय में सबसे जरूरी चीज़ जो होता है बस आपको वही याद करना है। अगर आपको पूरा जीवन परिचय नहीं याद आ रहा है दोस्त, मैं कहता हूँ आपको पूरा जीवन परिचय अगर आपको नहीं याद आ रहा है, जो जरूरी चीज़ है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आप लोग समझ जाइएगा कि जरूरी चीज़ क्या है और क्या अगर हमें न याद हो तो हमारा नंबर कट सकता है। देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा आपको कि जो एग्जामिनर होते हैं काफ़ी चेक करने वाले ना, वो सिर्फ आपका एक मेन पॉइंट देखते हैं जीवन परिचय में, जो आपने लिखा है कि नहीं। ठीक है। तो अगर आप उस मेन पॉइंट चीज़ को भूल जाएंगे तो शायद आपका नंबर कट सकता है, लेकिन अगर आप मेन पॉइंट को नहीं भूलेंगे तो आपका नंबर मिल सकता है कि अगर आप पूरा जीवन परिचय नहीं लिखे फिर भी। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस तरह हम आपको वीडियो लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। हम 3 सब्जेक्ट तैयारी करवाते हैं, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया और हिंदी हो गया। बाकी हम और सब्जेक्ट तैयारी नहीं करवाते दोस्त। तो अगर आपको 3 सब्जेक्ट तैयारी करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके एक कमेंट से और एक लाइक से हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको बताएंगे जीवन परिचय कैसा लिखा जाता है। देखो दोस्त, चाहे जिसका भी जीवन परिचय हो, लेकिन ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय है। इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है और इनका जीवन परिचय लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आएगा 100% गारंटी है दोस्त, ये कि जीवन परिचय आएगा। क्योंकि आज पिछले 2-3 साल से नहीं आ रहा, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्यों अब की इस बार आ सकता है। ठीक है। अभी 2023 में नहीं आया था, 2022 में नहीं आया था। ठीक है। तो 2 साल से नहीं आ रहा जीवन परिचय किसका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो शायद इस बार आ सकता है। तो आप लोग पूरा कोशिश करिएगा इसको याद करने का। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको याद है तो उसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है। क्योंकि आप लोग रिवीजन करते रहेंगे अगर, तो आपका क्वेश्चन जो है ना आपके दिमाग में बरकरार बना रहेगा, आप भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है। तो मैं सबसे जरूरी चीज़ आपको जो बताऊंगा वो आपसे बस यही कहूँगा दोस्त, आप भी चाहे जिस विषय के कितना भी क्वेश्चन याद किए हो, उसको क्या करना, आपको उसको रिवीजन करते रहना है। ठीक है। अगर रिवीजन करोगे तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा दोस्त, जीवन परिचय किसका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो सबसे हेडिंग डालने से सबसे पहले क्या करना होगा, आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना होगा। जो जिस भी आप प्रश्नोत्तर नंबर जो भी आपका होगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा कि यहाँ पर प्रश्नों, यहाँ पर लिखा गया प्रश्नोत्तर, फिर आपको नंबर डालना होगा का जो भी आपका होगा, जैसे भी आपका नंबर होगा। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन उतना आप लोग समझ जाइएगा। तो प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आपको नीचे क्या करना है, नीचे 2 पाई खींचना है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखना है क्या, हेडिंग डालना है। ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालना क्या है, जीवन परिचय। उसके बाद आपको लिखना कैसे है, यहाँ पर देखिए लिखना है दोस्तों, जीवन परिचय में क्या क्या जरूरी है पहले हम उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन परिचय में जरूरी चीज़ जानते हो क्या है। अगर आपका पूरा जीवन परिचय नहीं याद है, ठीक है, परीक्षा में मान लीजिए आप गए और आपको जीवन परिचय पूरा नहीं याद आ रहा, तो आपको क्या लिखना है, उनका मृत्यु, उनका जन्म, उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम। बस अगर आप इतना याद कर लेते हैं और एक ठीक कृति अगर याद कर लेते हैं, तो आपका जो 5 नंबर का जीवन परिचय मिलता है वो आपका बिल्कुल नहीं कटेगा। 100% गारंटी है मेरे दोस्त। ठीक है। बस आपको क्या करना है, उनकी मृत्यु याद करने में, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म याद कर लेना है, उनका जन्म कब हुआ था, और उनके माता पिता का नाम। अगर माता पिता का नाम नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मत याद करिए, सिर्फ जन्म और मृत्यु। और उसके बाद जीवन परिचय का हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कैसे, यहाँ पर देखिए। देखिए दोस्त, आपको लिखना है कि डॉक्टर एपी, इसमें तो मान लीजिए मैं पूरा बताया हूँ, लेकिन आपको लिखना है बना बना कर। सबसे मेन चीज़ जानते हो क्या होता है, आप बा उसमें जीवन परिचय में सिर्फ मृत्यु और जन्म। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप उनका मृत्यु और जन्म लिखना तो क्या करना, आप काली पेन से, जो हमारे हेडिंग वाली पेन होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर समझिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, जो काली पेन हेडिंग वाली है, इस पेन से आपको क्या करना है, इसको हाईलाइट कर देना है। जो हमारा जो इनका जन्म है, ठीक है, 1931 इनका जन्म हुआ था, तो इनका क्या करना कि हाईलाइट कर देना है। ठीक है, काली पेन से, ताकि जो एग्जामिनर होते हैं ना उनका पूरा ध्यान इसी पर जाता है कि लड़का कौन सही लिखा है कि नहीं। बस उनके जन्म और मृत्यु का अगर याद रखोगे तो बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हेडिंग डालना होगा, फिर लिखना होगा कैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर, यहाँ पर देखिए मैं काली पेन से हेडिंग हाईलाइट किया उसका ना, तो जन्म 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोडी गांव में रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, इतना तो आपको याद करना होगा दोस्त, तीनों आपको इतना याद किए 5 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहाँ हुआ था, धनुषकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। किसका जीवन परिचय है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, और जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। ठीक है, मछुआरों जो मछली मारने वाले थे उनको किराए पर नाव दिया करते थे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा मोड़ा आपको समझाना है, बस आप उतना बनाकर लिख देंगे अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, किराए पर नाव दिया करते थे। कलाम जी आरंभिक, यहाँ पर देखिए कलाम जी आरंभिक शिक्षा रामेश्वर में ही प्रारंभिक है दोस्त, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके पश्चात इन्होंने मदरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के पश्चात इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे क्या लिखना है कि 19 जुलाई 2015, यहाँ पर देखिए सॉरी 27 जुलाई 2015, यहाँ पर मैं आपको क्या बताया था दोस्त कि आपको हाईलाइट कर देना है, इसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस शब्द को भी आपको हाईलाइट कर देना है, समझे जाना ध्यान से। ठीक है, इस शब्द को आपको हाईलाइट कर देना है, निधन। ठीक है, तो 27 जुलाई में इनका निधन हो गया। तो जब आप इतना लिख दोगे बनाकर ना, और एक कृतियाँ लिख दोगे जो अभी लास्ट में मैं बताऊंगा, अगर आप इतना लिख दोगे तो आपका जो 5 नंबर है वो आपको कटेगा नहीं। ठीक है, आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा। और अगर आप 3 नंबर सिर्फ जानते हो, यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको लिखकर सिर्फ छोड़ दोगे तो आपको सिर्फ 3 नंबर मिलेगा। जब आप कृतियाँ लिखोगे तब जाकर आपका 2 नंबर और बढ़ जाएगा, क्योंकि साथ में अगर कृतियाँ आप छोड़ दिए, जीवन परिचय के साथ में अगर आप कृतियाँ लिखना छोड़ दिए तो गारंटी मैं कहता हूँ आपको 3 नंबर मिलेगा दोस्त, 5 नंबर पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कृतियाँ को इस बात को ध्यान रखना कि हमें कृतियाँ याद करना है। अभी मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कृतियाँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, पहला दूसरा हेडिंग आता है हमारा साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। जो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, थोड़ा साहित्यिक परिचय में लिखा जाता है। अगर आपको साहित्यिक परिचय नहीं याद आ रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फिर भी अगर आपको याद हो तो लिख देना। यहाँ पर देखिए, कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों या युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने अपने विचारों की विभिन्न पुस्तकों में सम्मोहित किया है। ठीक है, बस आपको इतना शॉर्टकट लिख देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है दोस्त। इतना आपको 80 शब्द में लिखता है, जो आपका परीक्षा होता है ना, जब जो आपका पेपर होता है उसमें बोलता है कि 80 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इतना आपका 80 शब्द से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपको शॉर्टकट ही लिखना है। उसके बाद लास्ट में अभी मैं आपको क्या बताया था दोस्त, कृतियाँ लिख देना है। यहाँ पर देखिए कृतियाँ मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भारत की आवाज़, बस एक ही कृतियाँ लिखना है, डस्ट नहीं लिखना है। मैं एक ही कृतियाँ लिखा हूँ ताकि आपको याद रखे, भारत की आवाज़, सेम की, सिंपल है यार, भारत की आवाज़, बस इतना याद कर लीजिए कि ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कृतियाँ है, भारत की आवाज़, बस आपका 5 नंबर पूरा मिल जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये था आपका जीवन परिचय। मैं आपको दोस्त बता दिया कि कैसे कैसे लिखना है और हाईलाइट करना है कैसे, सारा चीज़ बता दिया। अगर आप इसमें समझ जाएंगे फिर आपको कोई भी पैदा नहीं हुआ जो आपका नंबर काट दे। अगर आप इतना लिख कर आ गए तो आपका 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा एक जीवन परिचय में। लेकिन आपको कितना लिखना है, आपको 2 जीवन परिचय लिखना है। तो मैं सारा जीवन परिचय बता भी चुका हूँ। आप अपने प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरी अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाना तो आपको जीवन परिचय पूरा मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाइएगा, आपको जो भी जीवन परिचय में पढ़ाया हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, मैं इसको भी, इस वीडियो को भी उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर आराम से देख लीजिए कि कौन सा जीवन परिचय हमें याद करना है और कौन कौन सा नहीं याद करना। ठीक है, जितना जीवन परिचय मैं बताया हूँ अगर आप उसको याद कर लेंगे तो मैं सही बता रहा हूँ दोस्त, आपको नंबर नहीं कटेगा जीवन परिचय में, आपका 10 नंबर पूरा मिल जाएगा। 5 नंबर एक जीवन परिचय में, 5 नंबर एक जीवन परिचय में, 10 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो बाकी वीडियो आपको कैसी लगे दोस्त कमेंट में जरूर बताना, अपना कुछ भी राय जरूर लिखना। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, अगर आप कितने भी कमज़ोर शिक्षक टीचर दोस्तों, आप कितने भी कमज़ोर हो,
ठीक है, कितने भी कमज़ोर हो। लेकिन अगर आप डर रहे हो सर कोई भी क्वेश्चन हमारे अंदर है, कोई भी डाउट हमारे अंदर लेकिन मैं पूछ नहीं पाता, मैं आपको खुलेआम छूट दे रहा हूँ। आपके अंदर अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, आपके अंदर कोई भी प्रश्न हो, तो हमसे हमारे वीडियो पर कमेंट करें, अपना प्रश्न पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, आप उसका रिप्लाई पा जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो भी आपको पूछना है पूछिए, मैं कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।